और किसानों के दिल्ली कूच पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। किसानों का दिल्ली कूच, भारत यूएस ट्रेड डील के विरोध में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। और बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है, साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। ये देखिए आप तस्वीरें, यहाँ पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है क्योंककि किसान अब दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि हिरासत में भी कई किसान नेता लिए गए हैं और इस पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। तो किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि ट्रेड डील वापस ले जाए और अन्य मांगों को लेकर किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। हालांकि बॉर्डर्स को सील किया गया। या तो आप तस्वीरें देख रहे हैं दो अलग अलग, जहां पर शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है पूरी तरह से और आवाजाही वहां पर रोक दी गई है। जबकि दूसरी तस्वीर आप देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे चौकसी बढ़ाई गई है और ये जो लोहे के बैरिकेड हैं कांटों वाले, इन्हें भी लगाया जाएगा। अब इन्हें साइड रखा गया है, मगर जरूरत पड़ी तो इन्हें सड़कों पर लगाया जाएगा रोकने के लिए। लेकिन शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेड लगाया गया है वो बोल्डर से रोका गया है रास्तों को और गाजीपुर में वही तैयारी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, जहां आप इस वक्त मौजूद है, क्या स्थिति देख पा रहे हैं? कैसे रोकने की कोशिशें हो रही हैं? जी देखिए, अब से कुछ देर पहले लगभग 70 के करीब किसान थे जो बिजनौर और मेरठ से चल के आए थे। उनकी गाड़ियां आप देख सकती हैं, यहाँ पुलिस इनको बैक करा रही है और ये लगातार निकलने की कोशिश कर रहे थे और इन लोगों को रोका गया है और हिरासत में लेकर अभी पुलिस लाइन्स ले जाया गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, मैं दिखाऊं तो देखिए ये गाड़ियां हैं और पूरा ये मेरठ एक्सप्रेस वे चौक हो गया है। फिलहाल पुलिस की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है और ये जो किसानों की गाड़ियां हैं इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। लगभग 20 की संख्या में देखिए इस दिशा में लगभग ये ज्यादा गाड़ियां हैं, इनको वापस डाइवर्ट किया जा रहा है। पुलिस फोर्स है, अभी झड़प भी हुई है पुलिस के साथ और पुलिस ने उसके बाद बल प्रयोग करके उन किसानों को एक बस में भरकर हिरासत में ले लिया है। ऐसा बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि लगभग 50 से 60 गाड़ियां और बिजनौर से चल चुकी हैं, इनको भी बीच में रोकने की तैयारी हो रही है। तो ये गाड़ियां आप अगर कुलदीप दिखा पा रहे हैं हमारे पीछे, वो सब जो है लगातार ये इनको बैक किया जा रहा है और वहां तक लगभग 1 किलोमीटर तक देखिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट आप देख लीजिए। और ये अब से कुछ देर पहले ये पूरा ब्लॉक कर दिया गया था, अब धीरे धीरे ट्रैफिक को छोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस को और जो पीछे से और किसान आ रहे हैं उनके आने के बाद यहाँ पर समस्या और विकट हो जाएगी, क्योंकि जब शाम का ट्रैफिक होगा और ऐसा जो पुलिस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ आने की आशंका है किसानों के, जिसके मद्देनजर और पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करने की बात। चलिए अनुराग, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। आप गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, मगर सीधा शंभू बॉर्डर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। राहुल बताइए, आपके पीछे तो सब सन्नाटा नजर आ रहा है। देखिए, सन्नाटा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हमें तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया है और यहाँ पर कई चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। क्योंकि मैं जब पार करके आया मैं तो वहाँ पर भी 3 पॉइंट्स थे, जिसमें कि मुझे फिर उसके बाद एक फाइनल पॉइंट पर भेजा गया जो कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर है। और आपको ये दिखा दूँ कि ये जो टोल टैक्स है वो 100 मीटर दूरी पर है, वो पंजाब का बॉर्डर है और ये हरियाणा बॉर्डर में इस समय अभी मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर पूरी किसान यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पर बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर इस तरीके की बैरिकेडिंग हो जाती है या किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उसमें खामियाजा कौन भुगतता है? तो खामियाजा ये लोग भुगतते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा विक्रम से कि दिखाने के लिए कि अब देखिए ये जैसे आम नागरिक हैं, ये आए तो अपना जाने के लिए कहाँ जा रहे हैं भाई साहब आप? पटियाला जा रहे हैं। तो रास्ता तो ब्लॉक है, कैसे जाओगे आप? और कोई रास्ता है क्या है? कोई रास्ता तो इधर मुझे तो नहीं जानकारी, मैं तो यहाँ से नहीं हूँ। मैं तो और तो रास्ता यहाँ से तो है, हमें भी नहीं पूरी जानकारी है। कोई रास्ता ये नहीं है। देखिए, तमाम गाड़ियों को अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये बैरिकेडिंग कहीं से खुले और उसके बाद यहाँ से निकल करके जाएं। और लेकिन जिस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ पर। और किसान, क्योंकि दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पंजाब की तरफ भी किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और उनके द्वारा
भी वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है। तो आम जनता को कहीं यदि कहा जाए तो काफी ज्यादा दिक्कत आप देखे होंगे कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो टिगरी बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, ये तमाम जो बॉर्डर इलाके थे, गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर इलाकों को बंद कर दिया गया था। और सबसे ज्यादा इसमें भुगतता कौन है? तो इसमें भुगतती है आम जनता, उसके साथ ही साथ राजस्व की भी हानि होती है। अब ये इस तरीके का यदि गतिरोध रहता है, आखिर में एक बीच का रास्ता क्यों नहीं यहाँ पर निकाला जाता है? और बीच का यदि रास्ता नहीं निकाला जाता है तो इस तरीके का गतिरोध होता है, आम जनता परेशान रहती है। ये रास्ता मैं आपको बता दूं कि लुधियाना अमृतसर की तरफ ये रास्ता जाता है। और आप बैरिकेडिंग देखेंगे तो कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि बोल्डर जो यहाँ पर सीमेंट के बोल्डर्स हैं उनको यहाँ पर लगाए गए हैं, बड़े बड़े जो बिल्कुल ठीक है, आप नजर बना रखिए। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी।